हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक न्यू अमेजिंग डोंग हाउस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा ही मार्शल आर्ट स्किल से भरी पड़ी है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है, जहां हम उस नरेटर वॉइस को देखते हैं जो कहने लगती है कि ऐसी दुनिया होती है जो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वो किसी काम की भी नहीं होती, क्योंकि जितनी भी ह्यूमैनिटी होती है उस वर्ल्ड में वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अगर फिर भी कुछ पर्सन अटैक में बच गए होते हैं और वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। इसी सीन के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां हमें बताया जाता है कि जो इस सीरीज का हीरो होता है वो रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स खत्म हो गई होती है, इसीलिए वो रिटायरमेंट ले रहा होता है। अगर तब उसे एक काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लड़की मिलती है। हम देखते हैं कि वही जो मार्शल आर्ट यूजर होता है वो कहने लगता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा साधारण नहीं है, जरूर इसमें कोई ना कोई बात तो है। कहते ही हम वहाँ पर उस लड़की के माइंड में चले जाते हैं और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो मिल्की वे है उस पे एक फोर्स रहती है जिसका नाम ब्लैक फोर्स है, और वो काफी ज्यादा ही पावरफुल फोर्स है। ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो फोर्स काफी टाइम से एक समय आने का वेट कर रही है पृथ्वी के ऊपर अटैक करने के लिए, और अभी ये समय आ चुका है कि वो लोग CB10 पृथ्वी के ऊपर अटैक करेंगे, पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कहते ही वहाँ हमारा वक्त काफी ज्यादा करीब हो जाता है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक स्पेस के एक पोर्शन पर एक रॉकेट आकर लगता है। वहाँ पर जितनी भी उस पोर्शन में ह्यूमैनिटी रहती थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इंसानों के लिए ये दुनिया अब काफी ज्यादा ही खतरनाक बन चुकी थी। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिस अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि एक कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन को जो विन करेगा वही इंजन का हीरो होगा। कहते ही वहाँ पर हमें उस कैप वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि लिंसन अब हमारा समय आ गया है। ये कहते ही वहाँ पर वो एक कार्ड निकालता है, कहता है कि चलो। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक ऐसे पोर्शन में आ चुके होते हैं जहाँ स्कैनर मशीन लगी हुई होती है और एक डोर होता है जो उस कार्ड से खुलना होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस कार्ड को स्कैन करता है और वहीं पर ही अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लिंसन को भी दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर उस कार्ड को स्कैन करके अंदर की तरफ जाता है। वहाँ पर जो गार्ड खड़े हुए होते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिंसन और वो कैप वाला पर्सन जैसे ही वहाँ पर एंटर होते हैं तभी अंदर सामने लिंसन को एक कुक नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि जो लिंसन होता है वो उस कुक को बेहोश करके आखिर में मार डालता है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर उसकी बॉडी के पीछे से एक स्टैचू निकालता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो वेटर के सारे क्लोथ्स भी निकाल कर उन क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे इस वेटर का रूप धारना होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो एक एक करके जितने भी अंदर गेस्ट बैठे हुए होते हैं वो उन्हें ड्रिंक सर्व करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही उसे वो हीरो वाली मूर्ति भी नजर आ जाती है जिसे वो चुराने के लिए अंदर आया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसके सामने एक और पर्सन आ जाता है, और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो इंसान होता है वो वहाँ उस पर्सन को ड्रिंक देकर कहने लगता है कि क्या आप ड्रिंक को एंजॉय करेंगे, जहाँ वो पर्सन ड्रिंक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और लिंसन वहाँ कहने लगता है कि मेरी जान तो बाल बाल बच गई, मैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंसने वाला था मगर मैं बच गई। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसन कहने लगता है कि बस अब मुझे उस मूर्ति को उठाना होगा, अगर मैंने ज्यादा लेट किया तो ये सब लोग मुझे पहचान जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर हम लिंसन को देखते हैं जो चालाकी से एक पर्सन से टकराता है और अपने आप को उस मूर्ति की तरफ फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक सेकंडों में ही इतने तेजी से काम करता है कि किसी को पता नहीं चलता, और वो उस मूर्ति को चेंज भी कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक ड्रोन आ जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ से वो लिंसन निकल जाता है, और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वो कैप वाला पर्सन लिंसन से कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसका इनाम जरूर मिलेगा। मगर वहाँ पर हम लिंसन को देखते हैं जिसे यहाँ उस कैप वालों की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से अपनी उस मूर्ति को जिसने लिंसन ने जिसे चुराया हुआ होता है उसे लेकर निकल ही रहा होता है। और तभी वो कहने लगता है कि कैप वाला पर्सन तुम कहाँ जा रहे हो, इस मूर्ति को मुझे दे दो। मगर लिंसन कहने लगता है मैंने अपना इरादा बदल लिया है, इस मूर्ति को मैं अपने ही पास रखूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो कैप वाला पर्सन गुस्से में आता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या डील का पता नहीं है, या फिर मैं तुमसे जबरदस्ती इस चीज को छीनूं। वहीं पर हम देखते हैं कि जो लिंसन होता है वो कहने लगता है कि वो चाहे कर लो मगर मैं ये मूर्ति तुम्हें नहीं देने वाला। ये कहते ही वहाँ पर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ वो अपने गार्ड से लिंसन के ऊपर अटैक कराता है। मगर हम देखते हैं वहाँ पर लिंसन उन सारे गार्ड तो शुरुआत में डॉज कर लेता है, मगर हम देखते हैं कि इतने ज्यादा गार्ड होने के बाद लिंसन वहाँ कुछ नहीं कर पाता।
और वहीं पर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिंसन का जो कॉस्ट्यूम होता है और जो उसने मास्क पहना होता है वो भी वहीं पर गिर जाता है और लिंसन की आइडेंटिटी और उसका फेस रिवील हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैप वाला पर्सन होता है वो लिंसन को उठाकर एक और पर्सन के पास आ जाता है, जो पर्सन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है और उसने भी मास्क पहना होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो कैप वाला पर्सन उस मिस्टीरियस पर्सन को सारी बातें बताता है और कहने लगता है कि इस तरह इसने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे धोखा दिया, जबकि मेरी और इसकी डील हुई थी कि अगर ये मेरे लिए काम करेगा तो मैं इसे पैसे दूंगा, मगर इसने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन मुझे इस लिंसन की एक ऐसी आदत के बारे में पता है और वो आदत काफी ज्यादा अच्छी है कि ये किसी चीज की भी कॉपी बना सकता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये कुछ कॉपियां यहाँ पर बना के दे, मैं इसे यहाँ से जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो कुछ तस्वीरें लाता है और वहाँ पर लिंसन को दे देता है और लिंसन से कहने लगता है कि इसको सेम टू सेम कॉपी करके बनाओ तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ से जाने दूं, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम पूरी जिंदगी यहीं के यहीं फंसे रहोगे। बात सुनते ही वहाँ पर जो लिंसन होता है वो उस तस्वीर को देखकर कहने लगता है कि ये सारे के सारे मटेरियल जो इस तस्वीर में वो एक ही पिक गए हैं और ये जो डिवाइस तुम कह रहे हो कि मैं बनाऊं ये काफी ज्यादा ही मेहनत वाली है और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट और जितनी भी चीजें लगेंगी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गार्ड आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें जो जो चाहिए होगा वो हम तुम्हें दे देंगे लाकर, बस बहाने बनाना बंद करो और हमें ये एक्सपेंसिव सी मशीन बना कर दो। और तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें यहाँ से रिहा भी कर देंगे और जितने पैसे तुम चाहोगे हम तुम्हें वो भी दे देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें पहले खुद सजा देंगे और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देंगे और तुम और ऐसा इल्जाम लगाएंगे जिसकी तुम्हें कोई भी सी सजा मिल जाएगी, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटोगे। तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। बात सुनते ही वहाँ पर हम लिंसन को देखते हैं जो कहने लगता है कि वैसे ये लोग तो कह तो ठीक रहे हैं, मैं यहीं पर फंसा रहूंगा। मगर हम देखते हैं वहीं पर जो लिंसन होता है वो वहाँ पर डिवाइस को बनाने के लिए वहाँ पर जितना भी सामान मौजूद होता है उसको देखने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि लिंसन आगे बढ़ता है और कहता है कि ये सामान तो काफी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो बॉस होता है वो मिस्टीरियस पर्सन वो वहाँ लिंसन को आंखों पर पट्टी बंधवाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे माइनिंग एरिया में ले जाऊंगा जहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं जिससे तुम मुझे ये चीज बना कर दे सकोगे। ये कहते ही वहाँ पर वो उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाकर उसकी आंखों से वो पट्टी को खोल देता है, जिसे देखकर वहाँ पर लिंसन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। जिस पर वो बॉस कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घंटा है उस डिवाइस को बनाने के लिए, अगर तुमने कोई भी चालाकी की यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा करेंगे, तो इज्जत से हमारे काम को पहले यहाँ पर पूरा करो। ये भी याद रखना कि अगर तुम एक घंटे में यहाँ पे अपने काम को पूरा ना कर सके तो यहाँ पर एक ऐसा मैजिक है जो तुम्हें खत्म कर डालेगा और तुम्हें आगे की तरफ जाने ही नहीं देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर एक घंटे में कर सकते हो तो जल्दी करो। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिंसन होता है वो वहाँ पर जितनी भी पिक्स होती है उन सबको फाड़ देता है और कहने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। मगर हम देखते हैं कि लिंसन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसे फिर से कोई ऐसी चीज याद आती है जिसकी मदद से वो जाकर दोबारा से उन सारी की सारी पिक्चर्स को देखना स्टार्ट कर देता है और उन पिक्चर्स को देखकर वो ले तो इस रूम से बाहर जाता है और जो उसको जरूरी सामान लगता है वो उसे लाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं लिंसन उस पूरी के पूरी एरिया का मुआयना करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो देखता है कि ये पूरी की पूरी एक किस्म की फैक्ट्री है, जिसे देखकर वहाँ पर लिंसन कहता है कि इन लोगों ने एक इतनी छोटी सी केव में इतनी बड़ी फैक्ट्री खोली हुई है, अगर ये केव दब गई तो सब के सब लोग यहाँ पर ही मारे जाएंगे। और वहीं पर ही उसे जिस चीज को चुराना था वो भी यहीं पर ही मौजूद थी। हम देखते हैं कि लिंसन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और काफी दफा ढूंढने के बाद उसे आखिरकार काफी ज्यादा सिक्योरिटी में वो बॉक्स मिल जाता है जिस डिवाइस के पीछे लिंसन को बनाने के लिए कहा होता है। हम लिंसन को देखते हैं जो कहने लगता है कि इनके पास तो ये डिवाइस है, फिर भी ये मुझसे क्यों बनवाना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते ही लिंसन वहाँ पर जो उस डिवाइस को पावर सोर्स मिल रही होती है उसे डीएक्टिवेट करता है सबसे पहले। तभी हम देखते हैं कि वो एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी को उस ओरिजिनल डिवाइस के साथ एक्सचेंज कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके पास दो कॉपियां होती हैं। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो टोपी वाला पर्सन और वो मिस्टीरियस पर्सन खड़े हुए होते हैं, जहाँ वो मिस्टीरियस पर्सन उस टोपी वाले पर्सन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लड़का ये काम कर पाएगा या नहीं, या ये हमारा सिर्फ फालतू में ही समय बर्बाद करेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो वो टोपी वाला पर्सन होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता। मगर हम देखते हैं तभी लिंसन की आवाज आती है जहाँ लिंसन कहने लगता है कि तुम लोग को मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए, ये लो मैंने तुम्हारा काम कर दी। कहते ही हम देखते हैं जो बॉस होता है वो उस बॉक्स को चेक करता है और उसके अंदर
वो देखकर कहने लगता है कि तुमने तो कर दिखाया। वाकई में जॉन विल्सन को देखते हैं जो कहता है कि बस अब मैं जा रहा हूँ, मगर ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो बॉस होता है वो उसे रोक लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और हाँ लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।